अगर आप किसी को भी नहीं बताओगे उसके बाद भी ये लोग आपके डेबिट कार्ड का पिन पता कर लेते हैं कि ये फिशिंग अटैक करके करोड़ों कमाते हैं। तो फिशिंग अटैक कितना भी छुपा ले, इसका ट्रांजैक्शन जो होता है उसे कभी छुपाया नहीं जाता। बैंकों की नज़र में वो क्लियर होता है कि किसके अकाउंट से पैसे निकले और किसके अकाउंट में गए। तो उसके बाद भी ये पकड़े नहीं गए। इन बेशर्मों ने तो एक प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं छोड़ा, उसको भी फेक गवर्नमेंट स्कीम दिखाकर फ्रॉड कर दिया। गूगल मैप निकाला इन्होंने, मैप, उसके बाद जो है इसमें पंजाब नेशनल बैंक डाला और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ झारखंड के अंदर जामताड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उससे 20 किलोमीटर दूर करमटार है। उसके गांव में अगर देखेंगे तो वहां पे आपको छोटे मोटे घर नहीं बल्कि करोड़ों के बंगले दिखेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखेंगी। और वहां पे लोगों के इनकम अगर देखें तो ये लोग हजारों या लाखों में नहीं कमाते बल्कि करोड़ों में कमाते हैं। लाखों की बात मत कीजिए, करोड़ों करोड़ों। और ये लोग कमाते हैं फिशिंग अटैक करके। ये लोग आम लोगों के ऊपर तो फिशिंग अटैक करते ही है, पर बड़े बड़े पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटीज को भी नहीं छोड़ा। जैसे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, इनकी वाइफ प्रीनीत कौर, इनके ऊपर फिशिंग अटैक करके 23 लाख का फ्रॉड कर लिया। भाभी जी घर पे है कि नहीं जो सीरियल है उसके एक्टर शुभांगी अत्रे, इनके साथ भी फिशिंग अटैक करके फ्रॉड कर लिया। इन बेशर्मों ने तो एक प्रेग्नेंट महिला को भी नहीं छोड़ा, उसको भी फेक गवर्नमेंट स्कीम दिखाकर फ्रॉड कर दिया। 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी इंडिया के अंदर फिशिंग अटैक हुए उसमें आधे से ज़्यादा जो फिशिंग अटैक है वो यहीं से ऑपरेट हुए हैं। 100 से भी ज़्यादा तरीके हैं इनके पास फिशिंग अटैक करने के, जो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे। इनमें से 50 लोगों को अगर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट अरेस्ट कर लेता है तो 60 लोग और नए ट्रेन हो जाते हैं ये फिशिंग अटैक करने के लिए। और डे बाय डे ये बढ़ता जा रहा है। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इनके पास जितने भी तरीके हैं फिशिंग अटैक करने के वो सारे तरीके एक्सपोज कर दे। तो इसमें 4 टारगेट है और चारों टारगेट में अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। इसमें शुरुआत के कुछ तरीके हैं जो आपके साथ कभी हुआ होगा या फिर आपने सुना होगा, पर उसमें आपने फ्रंट साइड ही देखा होगा, उसके बैक साइड में क्या होता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर पहले टारगेट की बात करें तो इसमें जो पहला तरीका है, इसमें इन स्कैमरों के पास आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास से ही लेनी होती है। जैसे कि नमस्कार सर, मैं SDI बैंक से स्वाति बात कर रही हूँ। सर हमारे बैंक के सालाना लकी ड्रॉ में आपका अकाउंट नंबर पहले नंबर पर निकला है। अब दूसरा जो तरीका है उसमें ये लोग आपको इमोशनल करते हैं। जैसे कि इसे देखिए। तो ठीक है ना, मेरा नंबर चेंज करके अपना नंबर डाल दो। मैम अगर आपने कोड नहीं दिया तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। 268139। और तीसरा जो तरीका है उसमें ये लोग पहले आपका मोबाइल नंबर कहीं से ढूंढते हैं, फिर एक पोस्टर क्रिएट करते हैं और वो पोस्टर आपको सेंड करते हैं। उसके बाद आप उसे कॉल करें, अगर आप नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वो लोग आपको कॉल करते हैं। नमस्कार, मैं दीप्ति शर्मा बात कर रही हूँ SIB बैंक से। बताइए क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी। मैं कल्पेश नथानी बोल रहा हूँ। खेल करोड़ों का पोस्टर मिला, उस पर आपका नंबर था। जी कल्पेश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। खेल करोड़ों का लकी ड्रॉ में आपकी लॉटरी जो निकली है। थैंक यू मैम। अब दूसरे टारगेट को समझते हैं। दूसरा जो टारगेट है उसमें जो पहला तरीका है उसमें ये स्कैमर आपको कोई कॉल या कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास जाओगे। इस तरीके से उसने पूरा प्लान डिजाइन किया होता है। और ऐसा करने के लिए ये स्कैमर गूगल एडवर्ड की मदद लेते हैं। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन ई-कॉमर्स साइट पे आपने कई बार ऑर्डर किया होगा। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सेम उसकी कॉपी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं और फिर गूगल एडवर्ड की मदद से उस वेबसाइट में पैसा खर्च करके उसे टॉप पोजीशन पे रैंक करवाते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च मारोगे तो अमेजोन का जो ऑफिशियल साइट है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा और ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो वहां पर अगर आप प्रोडक्ट बाय करोगे तो सेम आपको अमेजोन ही दिखेगा। और उसमें एक चीज और होती है, जैसे कि उसमें जो ऑफर चल रहा है वो कुछ ही मिनटों के लिए है, तो जितना हो सके जल्दी आपको वहां से प्रोडक्ट बाय करनी होती है, वरना वो ऑफर आपके हाथ से चला जाएगा। तो वहां पर अगर बाय करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के बाद ना तो वो प्रोडक्ट आपके घर आता है और ना ही आपने पे किया हुआ पैसा वापस मिलता है। और दूसरा तरीका जो है उसमें आप गूगल में सर्च नहीं मारोगे, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट की तरफ आप जाओगे। जैसे मान लीजिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब यूज करते हो तो उसमें बीच में ये एड दिखता है। यहाँ पर भी ये पैसे देकर एड लगवाते हैं ताकि आपके सामने आए और आप यहाँ से उसे बाय करो। अब चौथा जो तरीका है वो है गूगल मैप। और ये तरीका देखकर ऐसा लगता है कि स्पेशल उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट है या उन्हीं लोगों पर अटैक करने के लिए बनाए हैं शायद। जो लोग टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझते हैं वो जो ऑफिशियल कोई चीज़ हो, गूगल का प्रोडक्ट है, उन्हीं पर भरोसा करते हैं। और गूगल मैप जो है वो गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, इनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। तो गूगल मैप में ये स्कैमर क्या करते हैं
इंडिया के अंदर अभी भी कई जगह ऐसी है जहाँ पर बैंक होते हैं पर उसका लोकेशन या कोई डिटेल मैप में एंटर नहीं की होती है, तो वहाँ ये लोग एंटर कर देते हैं। जैसे आप सर्च मारोगे तो किसी भी बैंक का या कोई भी कंपनी का लोकेशन आ जाता है और उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, जिन बैंकों का लोकेशन डालना बाकी है उनका ये खुद डाल देते हैं और अपना मोबाइल नंबर वहाँ डाल देते हैं और यहाँ पे उसे कोई पैसा नहीं लगाना होता है। और जब लोग लोकेशन पता करके यहाँ कॉल करते हैं तो उसके साथ भी वो सेम प्रोसेस चलाते हैं जैसे आज मैंने बताया। अब ये गूगल का कोई बग है या फिर जामताड़ा का जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ये बात वहाँ पे बताई गई थी। गूगल मैप निकाला इन्होंने, मैप। उसके बाद जो है इसमें पंजाब नेशनल बैंक डाला और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर ये कस्टमर केयर नंबर टाइप करके ये भेज देते हैं। तो लोग जो है सोचते हैं कि कस्टमर केयर का नंबर है और इस नंबर पर वो डायल करते हैं। अब समझते हैं तीसरे टारगेट को। इसमें ना तो ये कॉल करेंगे ना ही आपको कोई वेबसाइट पर विजिट करना होता है। और ये जो तरीका है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ वो रोमियो के लिए बनाया है जो हैंडसम हीरो बन के घूमते हैं, जो लड़के देखते ही तो इसमें जो पहला तरीका है उसमें ये क्या करते हैं, फेक प्रोफाइल आईडी बनाते हैं फीमेल का नाम से। तो जो इस टाइप के हीरोगिरी करते हैं उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसे लाइक करते हैं। अगर ये 100 लोगों को इस तरीके से लाइक या रिक्वेस्ट भेजेंगे उसमें कम से कम 25 लोग तो मिल जाएंगे जो रिप्लाई करें और उससे बात करने लगे। फिर ये अच्छी अच्छी बातों में उसे फंसाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। अब बात करते हैं चौथे टारगेट की। अब इसमें ना तो आपकी कोई गलती है ना तो आपके पास कोई मिस्टेक करवाते हैं, आप अपने काम में बिजी होते हैं, उसके बाद भी ये आपका अकाउंट से पैसे ले लेते हैं। जैसे आपका डेबिट कार्ड का पिन अगर आप किसी को भी नहीं बताओगे उसके बाद भी ये लोग आपके डेबिट कार्ड का पिन पता कर लेते हैं। तो इसमें बड़ा ही प्रोसेस है जिनको हम डिटेल में समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा ट्रू कॉलर जो एक बार न्यूज़ में आया था कि उसमें जो आपका डेटा है वो एक इंसान का डेटा 1000 रुपये में बेच रहा था डार्क वेब पर। तो ऐसे कई साइट है जो अपने डेटा बेचती है। किसी का भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में जो नंबर होते हैं 16 डिजिट के वो आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, अब डेबिट कार्ड जो है उसमें 3 बार पिन डालोगे और वो गलत होगा तो वहाँ से वो ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, ये ऐसे स्कैम करते करते काफ़ी पैसा इसने बना लिया है। तो उसने खुद का एक ऐप डेवलप किया, इसलिए कितनी भी बार उसमें पिन डाले ब्लॉक नहीं होगा। तो इसके बाद इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है किसी का पिन पता करने के लिए, जिसमें ये मल्टी लोगों को काम पे लगाते हैं। सूर्या, अगर तुम पहला पिन डालते हो 0000 तो दूसरा डालोगे 0001 फिर 0002, ऐसे करते करते तुम 0200 तक जाओगे। जैसे ही किसी को पिन पता चलेगा वो फटाफट आके हमको बताएगा, उसके बाद हम दूसरा कार्ड पर काम। तो इस तरीके से ये पिन पता लगा लेते हैं। उसके बाद ये खुद एटीएम में जाके पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि कैसे पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और उसके बाद ये रफू चक्कर हो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें सुन के एक ही सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि ये फिशिंग अटैक करके करोड़ों कमाते हैं। तो फिशिंग अटैक कितना भी छुपा ले, इसका ट्रांजैक्शन जो होता है उसे कभी छुपाया नहीं जाता। बैंकों की नज़र में वो क्लियर होता है कि किसके अकाउंट से पैसे निकले और किसके अकाउंट में गए। जामताड़ा के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है उसने इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया
और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते करते ये आखिर तक पहुंचे। तो वहां पर जो चीज इसने देखी उसे देखकर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट भी चौंक गया कि कैसा तरीका आजमाते हैं ये लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो उसके बाद भी ये पकड़े नहीं गए। यहाँ पे इसने जो तरीका आजमाया है। अब तीसरा जो तरीका है वो काफी लोगों के साथ हुआ होगा। जैसे एसबीआई, तो वो एक एसबीआई का वेबसाइट बनाएंगे कॉपी, जैसे अमेजोन का बनाया था, और फिर उस वेबसाइट में पैसे लगाकर उसे प्रमोट करते हैं और टॉप पोजीशन पे रैंक करवाते हैं। जब लोगों को कुछ दिक्कत आती है बैंक से जुड़ी हुई, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे टाइम में वो मदद लेते हैं कस्टमर केयर की। और कस्टमर केयर का नंबर अगर है तो कॉल करते हैं। जिन लोगों को नहीं मिलता वो गूगल में सर्च मारते हैं, और गूगल में सर्च मारते ही ऑफिशियल एसबीआई का वेबसाइट नहीं आएगा, बल्कि इन लोगों का फेक बनाया हुआ वेबसाइट आएगा जिसमें उसने खुद का नंबर डाला होता है। तो कुछ लोग तो इस चीज़ों को समझ जाते हैं, पर जो लोग नहीं समझते वो यहाँ पे कॉल लगाते हैं। और कॉल लगाते ही अगर एसबीआई का वेबसाइट है तो उसी बंदे के पास जाएगा जो एसबीआई का काम संभालता है। तो वो उसी तरीके से बात करेगा जैसे एसबीआई के कस्टमर केयर से बात होती है। और जब बात होती है तब वो बहुत तेजी से अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं आपको फंसाने के लिए। उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करेगा, और ट्रेस करना आज के दिन में इतना आसान है, अगर आप भी चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि कोई अनजान का नंबर हमारे पास है और वो आप गूगल पे में अगर सर्च मारोगे तो उसके बैंक में जो नेम है वो फुल नेम आ जाएगा। आपका पूरा नाम वो बताएंगे और उसके बाद आपकी बर्थ डेट पूछेंगे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये बैंक वालों से ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड नहीं है। उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंट होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड में कोई इश्यू आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड में ये प्रॉब्लम है, ये पेमेंट नहीं हो रही है या फिर ये लिंक नहीं हो रहा है बैंक से। उसका दूसरा स्टेप होता है, और ये जो आपका प्रॉब्लम है वो आप खुद सोल्व कर सकते हो अपने मोबाइल से। जैसे मैं बताऊँ वैसे आपको करना है। वो दो चीज़ें बोलेंगे, पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो एक्टिवेट करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप जैसे टीम व्यूअर, एनीडेक्स, ऐसी कई एप्लीकेशन होते हैं वो आपके पास डाउनलोड करवाएंगे। अब जिन लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में वो यहाँ से हट जाएंगे, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। वो ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और फिर सारा एक्सेस उनके पास चला जाएगा। उसके बाद आपको बोलेंगे कि अब आपको रिक्वेस्ट डालना होगा आपकी प्रॉब्लम के लिए। अपने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल टाइप करें, 24 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सारी चीज़ें वो एक्सेस करते हैं, उसे दिखता है, तो वो भी कहीं साइड पर टाइप कर रहे होते हैं। आपने भी अधूरा फिल किया है, उससे पहले वो पूरा कंप्लीट कर देते हैं। और फिर एक वेरिफिकेशन कोड भी आपके पास आता है, जो वो असल में ओटीपी होता है, पर आपको वेरिफिकेशन कोड बताया जाता है। वो भी वो देख सकते हैं क्योंकि आपका मोबाइल पूरी तरीके से एक्सेस है उसके पास, और उस तरीके से आपके साथ स्कैम कर जाते हैं। यहाँ पे इसने जो तरीका आजमाया है डिफरेंट स्टेट के, वैसे जो गरीब लोग हैं जो जनधन योजना के तहत खाता जिन लोगों ने खुलवाया है, उन लोगों को कुछ पैसा देके वो खाता उनका एटीएम खुलवा के इन लोगों को ला के सेल करते हैं बाजार में। हम लोग शॉक्ड हो गए सुन के। ये 50,000 में 40,000 में सेल होता है, पूरा ग्रुप ये काम करता है। क्योंकि वो तो गरीब आदमी, उसको पता नहीं है, उसको बोलते हैं कि हम इतना तुमको पैसा देते रहे, मेरा कुछ बिजनेस का ये है, तुम हमको ये दे दो। और दूसरा तरीका जो ये आजमाते हैं, पे वॉलेट में पैसा डालते हैं, और पे वॉलेट के बाद ये बिटकॉइन खरीद लेते हैं। और जैसे ही पैसा बिटकॉइन में जाता है तो उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से ये ट्रांजैक्शन को छुपा रहे थे ताकि वो पकड़े ना जाए। और ये जब स्कैम इतना बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स लगा दिए। जैसे सिम कार्ड अगर हो, जैसे सिम कार्ड अगर एक्टिवेट करना हो तो जिनका सिम कार्ड हो उसी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए और उसी का फिंगर होना चाहिए, तब वो सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। तो इन स्कैमरों ने यहाँ पर भी अपना जुगाड़ लगा लिया और कई सारे सिम कार्ड के डब्बे भरे हैं इनके पास। यहाँ पे ये क्या करते हैं, सिम कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसे पकड़ते हैं और उसी से सिम कार्ड एक्टिवेट कराते हैं। और वो लोग एक्टिवेट करते हैं, वो जब अपना सिम कार्ड खरीदने आते हैं और एक्टिवेट करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट देते हैं उसकी एक कई कॉपी बना लेते हैं और एक्टिवेट करने के लिए उसको फिंगर लगाने को बोलते हैं। अगर एक्टिवेट हो जाए उसके बाद भी दोबारा बोलते हैं कि आप फिर से ट्राई कीजिए, इस बार नहीं हुआ। थोड़ा दबा के रखिए ना, अंगूठा दबाइए। अरे क्या कर रहे हो गया। इस तरीके से जितने हो सकता है उतने सिम कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं और हर सीजन पे ये कुछ नया जुगाड़ बना लेते हैं। जैसे अभी पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लिंक नहीं करोगे तो 10,000 जुर्माना देना पड़ेगा और लिंक करने के लिए भी 1,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं जिसमें ये लोग फ्री में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसेस चलाते हैं और साथ में लिंक भी देते हैं। वहां पर अगर आप लिंक करने जाओगे तो पैसे आपके चले जाएंगे और लिंक नहीं होगा। तो ये हर सीजन का फायदा उठाते हैं। गर्मी के मौसम में ये मैसेज सेंड करते हैं कि आप अपना बिजली का बिल अभी के अभी पे कर दीजिए वरना आपकी बिजली काटी जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।